हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इन प्रीवियस लेक्चर हमने बेसिकली ये सीखा कि मार्केटिंग फनल्स होती क्या है, उनकी कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन और सारा कुछ हमने सीखा। अब इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल में मार्केटिंग फनल्स वर्क कैसे करती हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकली हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं फनल्स को, और हम अपनी वो फनल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे लिए सेल्स के ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सके, ठीक है। सो देयर इज अ मॉडल, बहुत समझ लें कि कॉमन ये एक कॉन्सेप्ट है आइडा मॉडल। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइडा मॉडल, इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि स्टेप्स क्या होते हैं यूज़र के, और उन स्टेप्स में फिर किस तरह से एक्शन किस तरह से यूज़र लेता है, और अवेयरनेस से लेके डिसीजन तक, सेल के तक किस तरह से यूज़र उसके ऊपर एक्ट किस तरह से करता है, ठीक है। और कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो यूज़र को सेल करने के ऊपर मजबूर करते हैं। सो आप अपनी एग्जांपल ले लें। आप ऑनलाइन कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, आपने परचेज करनी, क्योंकि यू आर गोइंग टू स्टार्ट एन ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, जो कि आप कोई ना कोई चीज़ आप बेच रहे हो ऑनलाइन ना, ठीक है। तो आप अपनी एग्जांपल ले लें कि आप किस तरह से किस चीज़ से परचेज करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि डे 1 पे आपने एक चीज़ देखी, सडनली आपने फौरन से ऑर्डर कर दिया। ऐसा बहुत कम होता है, और अगर होता है तो उसके पीछे रीजन ये होती है, या तो आपको उसकी बहुत ज्यादा डिजायर होती है कि यार मुझे चाहिए, आपकी उसके बगैर जिंदगी नहीं गुजरी, ठीक है। और या फिर ये होता है कि जिस तरह से उन्होंने आपको दिखाया है ना वो चीज, जिस तरह से उन्होंने आपको प्रेजेंट की है, आपको वो चीज क्लिक कर जाती है विद इन सेकेंड्स, और आप फौरन से आप परचेज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये चीज अगेन कंटेंट की बात आ गई कि जिस तरह से उसने आपको दिखाया वो आपको क्लिक कर गई और आपने परचेज कर ली। सो आइडा मॉडल क्या होता है? आइडा मॉडल बेसिकली होता है, अच्छा पहले तो आपको ये भी बता दूं ना कि इसको फनल क्यों बोलते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि इसको फनल्स क्यों बोलते हैं। फनल क्या होती है? फनल बेसिकली इस तरह से होती है ना, ये होती है फनल, ये होती है ना, ठीक है। इस तरह से एक फनल होती है। अक्सर हमने अपने घरों में यूज किया होगा, वो ऑयल को पोर करने के लिए या दूध के लिए, पानी को ढालने के लिए आप अक्सर फनल्स यूज करते हैं, ठीक है। सो आइडा मॉडल ये कहता है, सपोज यहां पे स्टेप्स बना देते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज अवेयरनेस। पहला स्टेप इज अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस क्या मतलब कि जितने लोगों को आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया, आपने बहुत सारे, आपने समझ लें कि आपने एक कैंपेन चलाई, आपका कैंपेन का बजट था सपोज 1000 रुपीज, ठीक है। 1000 रुपीज से अवेयरनेस जो है आपकी वो चली गई सपोज समझ लें कि 5000 लोगों तक आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस चली गई, ठीक है। 5000 लोगों तक आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस चली गई, ठीक है। अब उसमें से अवेयरनेस हो गई, ठीक है। आपने क्या किया, डिफरेंट कैंपेन्स के थ्रू जा सकती है अवेयरनेस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जा सकती है, ठीक है, कैंपेन्स, SEO, ठीक है, या इवन रेफरल बेसिस पे भी जा सकती है, वर्ड ऑफ माउथ से जा सकती है, ठीक है। अवेयरनेस, आपके ब्रांड के बारे में पता चलना, ये होती है अवेयरनेस, ठीक है। सपोज आपने 5000 लोगों को बता दिया कि आप जो है आपका ये ब्रांड है, इस तरह से आप ये काम करते हैं, और आईएनजी परचेज करें हमसे, ठीक है। तो 5000 लोगों तक आपकी अवेयरनेस पहुंच गई यू थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। समझ लें कि लेट्स सपोज हमने सिर्फ फेसबुक को यूज़ किया, कैंपेन हमने चलाई फेसबुक के ऊपर, उसके थ्रू 5000 लोगों तक आपकी अवेयरनेस चलेगी। अब इन 5000 लोगों में से डेफिनेटली आपने जितनी भी टारगेटिंग कर ली हो, तो 5000 में से 5000 के लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जब आपकी ऑडियंस की क्लासिफिकेशन इस तरह से होती है, हर कोई उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं लेता। बहुत कम लोग होते हैं जो उसके बारे में इंटरेस्ट लेते हैं। अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हमने जो कैंपेन चलाई है उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये समझ आती है कि एवरेज अगर 5000 लोगों तक आपका मैसेज पहुंचा है, तो तकरीबन समझ लें कि 500 टू 1000 लोग ऐसे होंगे जो उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे कि है क्या, देखें तो है क्या। हो सकता है वो उसको लाइक कर दें, हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा उसको वो जाके विजिट कर लें, हो सकता है माइट भी कि वो उन्होंने समझ लें कि हम इंटरेस्ट में 500 टू 1000 लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, क्योंकि जब आपने कैंपेन चलाई नीचे आपने लर्न मोर का बटन लगा दिया कि भाई विजिट करें जाके, फिर हम आपको बताते हैं वहां पे कि ये कहानी क्या है, ठीक है। तो 5000 लोगों तक आपका ऐड गया, और या लोगों तक आपका मैसेज गया, अवेयरनेस गई, और उनमें से 500 से 1000 के दरमियान ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया और जाके आपके बटन के ऊपर क्लिक किया और आपकी वेबसाइट को विजिट किया। तो एवरेज ये 1 आउट ऑफ 5 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया। तो
मतलब समझ ले कि 20% आपका रेट हो गया, रेशियो आपकी हो गई जितने लोगों ने आपको इंटरेस्ट शो करवाया। अब इसमें से इंटरेस्ट तो उसने शो करवा दिया, अब आपने क्या करना है, अब इंटरेस्ट वो कैसे मजीद उस इंटरेस्ट को पक्का करना है कि आपने उसको बेसिकली नीचे क्या है, एंड पे आके जनाब आपकी सेल है, आपने यहां से घेर के उसको लेके आना अपने सेल्स पे। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं सॉरी, ये सारे जो स्टेप्स हैं बेसिकली आप उसको ये यहां तक लेके आने के लिए कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या, अब आपने इंटरेस्ट उसको क्रिएट हो गया, इंटरेस्ट तो आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन अब आपने बेसिकली उसको जब उसने विजिट किया है, अब आपने उसके अंदर डिजायर पैदा करनी है, इंटरेस्ट उसको आके आपकी कैंपेन के थ्रू। अब आपने इंटरेस्ट जब आप, हो सकता है उसने जाके आपकी वेबसाइट विजिट की हो, उसको हो सकता है आपका डिजाइन अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कि नहीं मैंने इसे परचेज नहीं करना, ठीक है। हो सकता है आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बहुत कम हो गई है कि उसने क्लिक कर दिया और आप आगे आके बैठ गए, यार कब लोड होगी, कब मैं जाके देखूंगा प्रोडक्ट, कब करूंगा, तो इंटरेस्ट उसका लूज हो गया। आपने यू हैव लॉस्ट योर पोटेंशियल बायर, जो खरीदना चाह रहा था, जो इंटरेस्टेड है, ही हैज मनी, ही कैन पे, वो आपका पोटेंशियल बायर बन सकता है, वो आपको पैसे पे कर सकता है आपकी सर्विस के लिए। बट क्या हुआ कि ड्यू टू योर एनी ऑफ दोज मिस्टेक्स यू हैव लॉस्ट योर क्लाइंट, उसका यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल बायर, ठीक है, आपने उसका इंटरेस्ट खो दिया। समझ लें कि वो आपकी वेबसाइट पे चला गया, अब आपने उसको कुछ चीजें ऐसे, कुछ आपने उसको इतना अच्छा कंटेंट अपना दिखा दिया है कि अब आपने उसके अंदर बेसिकली नेक्स्ट स्टेप पे आपने उसके अंदर डिजायर पैदा करनी है सेल के लिए, खरीदो भी मेरे से, खरीदो, मैंने ये प्रोडक्ट सेल पे लगाई है, मेरे से खरीदो, ठीक है। तो वो डिजायर कैसे आएगी, वो डिजायर आएगी आपने अपनी प्रोडक्ट की तारीफिंग करनी है। जैसे वो आपकी वेबसाइट पे आए, एक तो यह कि विद इन वेरी फ्यू सेकंड्स आपकी वेबसाइट खुल जानी चाहिए, विद इन मैक्सिमम 2 सेकंड्स आपकी वेबसाइट खुल जाए, आप उसके सामने हो, वेबसाइट आपकी उसके सामने खुली हो, विद इन वेरी फ्यू सेकंड जब उसके सामने वेबसाइट खुल जाएगी, अब वो आपकी वेबसाइट पे आ चुका है। नो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको अट्रैक्ट कैसे करते हो, ठीक है। अगर तो आप उसको बहुत ज्यादा अपना कंटेंट, जैसे वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करता है, जैसे वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और आप उसको अपनी प्रोडक्ट को आपने बेसिकली उसके डेडिकेटेडली एक लैंडिंग पेज डिजाइन करना होता है। लैंडिंग पेज क्या होता है और वो डिजाइन किस तरह से करना है, और एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज क्या होता है जिसके थ्रू सेल्स क्रिएट करनी है, ये सब कुछ हम आगे देख रहे हैं अगले लेक्चर्स में। सो आपने वो जो लैंडिंग पेज, आपने जो पेज उसको ओपन होगा, उस लिंक को क्लिक करने के बाद वो इस तरह से इंटरेक्टिव होना चाहिए कि उसमें अर्जेंसी क्रिएट हो रही हो कि भाई जल्दी करो, बस अपना वॉलेट निकालो, पैसे निकालो और परचेज करो, उस अर्जेंसी क्रिएट करो। जैसे वो आपके लैंडिंग पेज पे आ गया, अब ये वो जगह है जहां पे आके उसने आपसे परचेजिंग करनी है, ठीक है। वो इंटरेस्टेड था, अब वो आ चुका है, अब वो उसने एक प्रोडक्ट परचेज करनी है या नहीं करनी, या कब करनी है, या डिले करना है, या अपने डिसीजन को उसने अभी वेट करना है। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ जो आप कंटेंट जो आप उसको दिखा रहे हैं। अगर तो आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर रहे तो आप गलती कर रहे हैं। अर्जेंसी क्रिएट करो, उसको परचेज करो। अभी अगर परचेज कर लेते हो राइट नो, तो हम आपको 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। राइट नो परचेज करते हो तो 60% सपोज डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। ऑफरिंग डिस्काउंट, उसका माइंड के साथ उस तरह से मतलब प्ले करो कि भाई राइट नो परचेज करोगे तो ये डिस्काउंट है, ठीक है। तो अर्जेंसी क्रिएट करनी है बेसिकली आपने, यहां से आपकी माइंड गेम शुरू हो चुकी है। तो सपोज कि वो आपके उससे इंप्रेस नहीं है, या अभी उसने कहा कि यार अभी नहीं मैं खरीदता, ओवर द वीकेंड खरीद लूंगा, या बाद में खरीद लूंगा, या किसी और को देख लूंगा, अभी इसके कंपैटिटर प्राइस को देख लूंगा, ठीक है। उसने क्या किया, वो अब आपके उधर से एग्जिट कर चुके हैं। आपकी वेबसाइट उसने बंद कर, हाँ बाद में देख लूंगा, ठीक है। वेबसाइट विजिट की, हाँ ठीक है सही है, चलो बाद में देख लूंगा, ठीक है, बाद में परचेज करूंगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अभी बेसिकली आपने उसको डिजायर क्रिएट करनी है। जब वो एक दफा आपके उसके ऊपर आ चुका है ना, आपकी वेबसाइट को जब विजिट कर चुका है, तो देयर इज अ थिंग ऑन फेसबुक, सबसे ज्यादा सेल्स में काम होने वाली चीज फेसबुक में है, फेसबुक पिक्सल्स। अगर आपको नहीं पता तो अगले लेक्चर्स में आपको बताएंगे फेसबुक पिक्सल्स क्या होता है। फेसबुक पिक्सल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वो बंदा जो एक दफा आपकी वेबसाइट पे विजिट कर चुका है, तो फेसबुक पिक्सल बेसिकली उसका डाटा रख लेता है, ट्रैक कर लेता है उसको कि क्या बनना है। तो फेसबुक पिक्सल बेसिकली आपको उन सारे के सारे लोगों का डाटा प्रोवाइड कर देता है जिन्होंने आपके उस स्पेसिफिक पेज को विजिट किया हुआ है, ठीक है। अब वो डाटा फेसबुक पिक्सल के अंदर सेव होता है और लिस्ट की फॉर्म में आ जाता है कि ये जो आपने कैंपेन चलाई थी इसमें इतने लोगों ने विजिट किया था, ठीक है। और इवन यहां तक आपको डाटा आ जाता है कि इतने लोगों ने फिर आगे जो जिन लोगों ने
परचेज नहीं किया था, जो लोग वहां से वापस आ गए थे, उनका डाटा ये है। जिन्होंने फाइनल परचेजिंग नहीं की, क्योंकि आप डिफाइन कर देते हो कि भाई ये हमारी परचेजिंग है, अगर इस बटन को क्लिक होगा तो परचेजिंग हो जाएगी। जिन लोगों ने परचेजिंग नहीं की उनकी एक सेपरेट लिस्ट आ जाती है। तो अगर आपकी टारगेटिंग अच्छी थी, अगर आपकी ऑडियंस स्पेसिफाइड थी, ठीक है, और वो अब आपकी वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है, इंटरेस्ट दिखा के अब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आ चुकी है। अब अगर उसने आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया तो दैट मीन्स कि आपने उसको अब डिजायर क्रिएट करनी है अपनी प्रोडक्ट की। अभी तक इतनी डिजायर उसके अंदर क्रिएट, अब आपने उसको बेसिकली अपने कंटेंट के थ्रू इंप्रेस करना है, आपने बार बार उसको डिजायर क्रिएट करनी है। तो वो डिजायर कैसे क्रिएट होगी? आपने अपनी उसी प्रोडक्ट को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपने पेश करना है। सपोज आपने को वीडियोस दिखा दी उसके, ठीक है, वही जो आपका प्रोडक्ट था उसी से रिलेटेड आपने को वीडियो दिखा दी, उन्हीं लोगों को टारगेट करके जिन्होंने ऑलरेडी आपकी वेबसाइट, आपकी इस वाली कैंपेन से इंप्रेस होके उसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया हुआ है, ठीक है, उसने अब आपकी वेबसाइट को विजिट किया हुआ है, अब आपने उनको रीटारगेट किया है। इट्स फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रीटारगेटिंग, रीटारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग। जितनी ज्यादा आप रीटारगेटिंग कर लेंगे उतने ज्यादा आप अच्छी तरह से अपने क्लाइंट्स को आप कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट रीटारगेटिंग, क्योंकि एक दफा आपकी कैंपेन देखने से कोई भी आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो जब आप उसको रीटारगेट करेंगे तो अब अगेन जब आप उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे, किसी टाइम आप उसको एक एस्पेक्ट अपनी प्रोडक्ट का दिखा रहे हो, फिर आप उसको एक दूसरा एस्पेक्ट दिखा रहे हो, फिर तीसरा एस्पेक्ट दिखा रहे हो। आपका बेसिकली गोल यह है कि आपने उसको रीटारगेटिंग करना है एक सर्टेन लेवल तक कि वो दोबारा आके उसको विजिट करे। अब नेक्स्ट टाइम जब वो विजिट करेगा तो उसके चांसेस ऑफ परचेजिंग इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि अब उसका इंटरेस्ट लेवल ज्यादा बढ़ गया है और उसकी डिजायर ज्यादा बढ़ रही है आपके उस कंटेंट की वजह से जो आपने उसको दिखाया है। गेटिंग माय पॉइंट? उसकी डिजायर ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो आई एम सो सॉरी, अब जो विजिट करेगा तो अब उसकी डिजायर क्योंकि इंक्रीज हो चुकी होगी और उसके वॉलेट में भी पैसे भी होंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब उसने विजिट किया है तो या तो वो सेल कर लेगा, अदरवाइज 80% चांसेस है कि ही इज क्लोज टू सेल, ठीक है। तो अभी अगेन अपनी चीजों का ख्याल रखना है कि आपकी जो लैंडिंग पेज है वो साफ सुथरा लैंडिंग पेज है, उसमें क्लियर होनी चाहिए, सीधा सीधा कॉल टू एक्शन वहां पे होने चाहिए, सीधे सीधे कॉल टू एक्शन बटन, और जो बटन परचेजिंग वाला वो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो और वो थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहा हो, ताकि अर्जेंसी क्रिएट हो कि यार करो करो इसके ऊपर बस क्लिक करो। डिफरेंट लोगों के अपने बायर्स के रिव्यूज डाल दो उस पेज के ऊपर, ताकि उसको उसके अंदर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। जैसे ही आपने उसकी वो सारी कंफ्यूजन दूर करके उसको इस बात पे कन्विंस कर लिया कि प्लीज बाय आवर प्रोडक्ट, ठीक है, आपने कन्विंस जब कर लिया अपने कंटेंट के थ्रू, देन देयर विल बी अ मोमेंट जब वो सेल कर लेगा, यानी कि एक्शन ले लेगा, ठीक है। आइडा मॉडल का फाइनल स्टेप इज एक्शन। यू हैव सोल्ड योर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये बेसिकली अगर आप इसका सेकंड स्टेप भी एक और एस्पेक्ट भी हो सकता है कि अगर आपका मॉडल जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है तो आप उसको इस स्टेज के ऊपर आप उसको एक ट्रायल दे देते हो, ठीक है। सपोज कोई सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया हुआ है या कोई भी इस तरह की चीज है जिसका आप ट्रायल दे सकते हो। आप उससे कहते 3 डेज का ट्रायल ले लो, ठीक है, 3 डेज का ट्रायल ले लो, मेरी प्रोडक्ट को यूज करो, अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो आगे सेल परचेजिंग कर लेना आगे, ठीक है। तो अगर तो वो 3 डेज का ट्रायल उसको क्लिक कर गया, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम वो खुद ही आके फिर वो जब वंस ही इज इनटू इट, जब उसने ट्रायल्स ले ली है तो ट्रायल लेते वक्त डेफिनेटली वो आपसे आपका अपना ईमेल भी दे चुका होगा, अपना सब कुछ दे चुका, तो आप उसको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी उसको करो, उधर से भी उसको भेजो ईमेल कि जी आपका ट्रायल खत्म होने वाला है, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी है तो खरीद दो, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर जाना है तो ट्रायल से आके वो खरीद लेगा उसको, ठीक है, अगर उसको एक्चुअल में नीड है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अगर आपका ये सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू था तो वंस यू हैव मेड योर सेल, तो अब आपने एक दफा अपना सारा फनल यू हैव ट्राइड दैट। अब क्या होता है, यहां पे बात खत्म नहीं होगी। अगर तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान है और आपकी क्वालिटी अच्छी है और आपकी सर्विस क्वालिटी अच्छी है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, ठीक है, सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए भी सेम यही चीजें मैटर करती हैं। अगर तो आपकी सेल हो चुकी है, अब बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपने सेल को अगेन कन्वर्ट करना। रिटेंशन, क्लाइंट रिटेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। सेल करके भूल नहीं जाना अगले को, उसका ख्याल रखना है, भाई अगली बार भी तो उसने परचेज करनी है,
ठीक है। अब उसका ख्याल रखना है कि भाई बार बार से पूछना, आपने हमारे से प्रोडक्ट परचेज की थी, कोई अफाका हुआ, कोई फायदा हुआ? अगर तो उसको कोई फायदा हुआ है तो अब वो क्या करेगा, वो अगेन जब उसको नीड है, ही विल परचेज फ्रॉम यू, ठीक है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट इस टाइप की है, सो ये मैटर करता है क्लाइंट रिटेंशन, क्योंकि जब आप क्लाइंट रिटेंशन पे आ गए ना, अब आपकी ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अगर तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो ये सीधा सेल पे बार बार जाएगा, बार बार सेल्स पे जाएगा, ठीक है, बार इधर ही रहेगा। अगर तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और आपका उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है कि वंस ही हैज परचेज योर सर्विस, तो अब आपने उसको एंगेज रखना है ईमेल के ऊपर, बार बार लिखना है, डियर सर यू परचेज हाउ आर यू लविंग आवर सर्विस, आर यू लविंग आवर प्रोडक्ट, कोई कुछ भी मतलब एक एंगेजिंग ईमेल देनी होती है, बेसिकली आपने बॉन्डिंग क्रिएट करनी होती है। तो जब आप बार बार उससे पूछेंगे आर यू कोई मसले, इन केस ऑफ एन इशू प्लीज कॉल और असिस्टेंट या कुछ भी, तो जब आप उसका ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली ही विल बी सेटिस्फाइड विद योर सर्विस, क्योंकि उसने पैसे तो स्पेंड करने हैं नेक्स्ट टाइम उसको परचेज करने के लिए। तो अगर आपकी सर्विस क्वालिटी अच्छी है तो आपसे खरीदेगा वो, सिंपल सी बात है। तो ये सारा है जी आपका मार्केटिंग फनल, जो आपकी सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू हैव मेड योर प्रिपेयर्ड योर माइंड, अभी तक अगर आपने अपना जो बिजनेस आइडिया था आपका ऑनलाइन स्टोर वाला, अभी तक अगर आपने सब कुछ फाइनल कर चुके हैं, तो इन सारे स्टेप्स को आप समझ लें। इसके अकॉर्डिंगली आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, इसके अकॉर्डिंगली ही आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनेगी, ठीक है। और इवन इसमें हम आपको ये बताएंगे बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, फिर उनको आगे लेके कैसे चलना है, फिर उनको प्रेजेंट कैसे करना है, फिर अगर आपको कोई इन्वेस्टर चाहिए तो उसकी बेस के ऊपर, खैर बात की बातें हैं। तो अभी तक के लिए आई होप यू गॉट ऑल ऑफ माई पॉइंट्स, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, और आई होप आपको सारा आइडिया क्लियर हो चुका है। तो ये मार्केटिंग फनल के ऊपर था। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।